हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, जो हमारी EMRS की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की वीडियो का जो सीरीज चल रहा था, आज उसका ही ये क्लास 4 है। आपका यहाँ पे चौथी क्लास है, जहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल्स एंड द इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, छात्रावास की उपभोग्य सामग्रियों एवं इन्वेंट्रीज का प्रबंधन कैसे करना है और कैसे होगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो मैं इसके अगला वीडियो लाऊंगा फिर पार्ट 2 के बाद वो इसका पूरा का पूरा MCQs होगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या चरण रहने वाला है कि हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग उसी का MCQs करते हैं। और हमारा कोर्स भी है इसका, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने सिंपली गूगल में सर्च करना iExamB हॉस्टल वार्डन, वहाँ पे आपको हमारा कोर्स दिख जाएगा। वहाँ पे आप जाकर उसको बाय कर सकते हैं। और क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ, बाकी और सर पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यही नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्वेंट्रीज क्या होती है, पहली बात तो आप इस चीज़ को ध्यान देना कि इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं। ओके, जब तक आप इन्वेंट्रीज का मतलब नहीं समझोगे तब तक आप बाकी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। इन्वेंट्रीज उन वस्तुओं, घटक, भागों को कच्चे माल का लेखा जोखा है, यानी कि दिस इज द पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल दैट इज कंपनी इधर यूज इन प्रोडक्शन और सेल। यहाँ पर मैं इन्वेंट्रीज क्या बोल रहा हूँ, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है कि ये कोई कंपनी प्रोडक्शन और सेल करने के लिए यूज़ करती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है अकाउंट करना, लिस्टिंग करना। तो सबसे पहला मतलब जान लो यहाँ पे, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, अकाउंट करना। अकाउंट करने का मतलब क्या होता है, काउंटिंग, यानी कि गिनना। ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लोगे तो शायद आपको समझने में यहाँ पे आसानी हो जाएगी कि अकाउंट करना मतलब आपके अकाउंट में कितना है सामान, आपने कितना काउंट कर लिया है कि आपके पास 100 सामान है। अब क्या कोई कंपनी, मान लीजिए बाजार में 100 जाते हैं उसके साबुन, तो क्या वो अगले महीने वो 1000 साबुन प्रोड्यूस कर देंगे? कोई फ़ायदा नहीं ना, 900 खराब हो जाएंगे। चलो ज़्यादा ज़्यादा 200 बिक गए, 800 खराब हो जाएंगे। तो बाजार की जितनी क्षमता होती है आपने उतना ही प्रोडक्शन करना होता है, आपने उतना ही उत्पादन करना होता है। जिस वजह से क्या होता है यहाँ पर कि आपका जो कॉस्ट है, आपकी जो काउंटिंग है वो सही बैठती है, ज़्यादा आपको हानि नहीं होती है, लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान देना कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अकाउंटिंग, और यहाँ फिर आप बोल सकते हो कि आपने उस काम को लिस्ट करा है, संदर्भित करा है। इन्वेंट्री which describe any goods that are ready for purchase directly affect an organization financial health and prosperity। यहाँ पर क्या बोलता है, किसी भी चीज़ को अगर आपने इन्वेंट्री में लिखा हुआ है, मान लीजिए आप एक संगठन में काम करते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप एक हॉस्टल में काम करते हैं। आपके हॉस्टल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको लेनी होंगी। मान लीजिए आज आपको राइस लेना है, आज यहाँ पे आपको वीट लेना है, आज यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स लेने हैं, आज यहाँ पे आपको चिकन लेना है, आज यहाँ पे आपको पनीर लेना है। कुछ भी आप लेना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे आपको ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्वेंट्री में आती है। और ये किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपनी को, किसी भी संगठन को यहाँ पर एक तरीके से क्या करता है, परचेज करने के लिए बोलता है कि आप इस चीज़ को परचेज कर सकते हो, ये सामान आपने लेना है। और ये किसी भी संगठन की जो वित्तीय एक तरीके से हेल्थ है, वित्तीय स्वास्थ्य है, एक तरीके से वित्तीय हालत बोल सकते हो आप, ठीक है, उसको प्रभावित करती है कि भाई जितना सामान आप लोगे, पैसा भी तो जाएगा, यहाँ पे पैसा भी तो जाएगा ना इस सामान को लेने में। पैसा कहाँ से लाओगे? अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको पैसा अर्जित करना पड़ेगा ये सामान लेने के लिए। जैसे कि सिंपली हम लोग घर में भी देखते हैं ना कि पिताजी कमा के लाते हैं, माता कमा के लाती हैं, तब जाकर हम लोग खाते हैं। अगर माता पिता नहीं कमाएंगे तो खाना कैसे आएगा? खाना प्यार से तो आता नहीं, खाने के लिए तो पैसा ही चाहिए ना, आपको पैसे से ही खरीदना पड़ेगा। तो पैसा जब तक आप कमाओगे नहीं, तब तक आप कोई चीज़ इन्वेंट्री में नहीं ले सकते हो। तो इन्वेंट्री का यहाँ पे सिंपल मतलब क्या है कि आपको इन्वेंट्रीज के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और ये आपकी वित्तीय हालत को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे आप समझ गए इन चीज़ों को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन चीज़ों का मतलब समझो। अब यहाँ पे ये कह रहा है, वाइल देर आर मैनी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बहुत सारे कई टाइप्स की होती है, लेकिन हमको सिर्फ 4 ही पढ़नी है। इनमें से 4 मुख्य यहाँ पे हमको पढ़नी है, ठीक है, जिसमें से रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है अभी ये जो लिस्टिंग का काम है, ये अकाउंटिंग का काम है, ये भी चल रहा है।
फिनिश गुड एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्ड एंड ऑपरेशन सप्लाईज। ये 4 चीज़ आपको एक हॉस्टल में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हॉस्टल में ये चीज़ें हैं तो आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कई प्रकार की इन्वेंट्री है, जिसमें से 4 कच्चे माल और घटक हैं, प्रगति पर काम है, तैयार माल और रखरखाव, मरम्मत और परिचालन। बहुत ज़रूरी है ना मेंटेन। अगर आप नहीं करोगे, वॉशरूम को मेंटेन नहीं करोगे, पंखे को मेंटेन नहीं करोगे, अगर आप लाइट को मेंटेन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा कार्य। आपको यहाँ पे सभी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है वेल देयर आर मैनी वेज टू काउंट एंड वैल्यू योर इन्वेंट्री। यहाँ पे आपके कई तरीके होते हैं जहाँ पर आप इन्वेंट्रीज और यहाँ पर आप अपनी जो भी सामान आप लेना चाहते हैं उसको आपने वैल्यू उसकी निकाल सकते हो कि भाई मेरे को जो यहाँ पे सामान लेना है उसकी इतनी संख्या है, उसको इतना पैसा लगेगा। यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आपका जो इन्वेंट्री है उसका पैसा कितना लगने वाला है, ठीक है, और कितना ही वो ज़रूरी है, आप कितना ही ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको एनालाइज करने में, मैनेज करने में ये बहुत ज़रूरी होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपको यहाँ पर इसको एनालाइज करना है, मैनेज करना है, यहाँ पे देखना है सभी चीज़ों को। अगर आप जब तक नहीं देख पाओगे तब तक यहाँ पर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि कितना आपका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। जब तक आपने अपने इन्वेंट्री को, जब तक आपने लिखा नहीं है, जब तक आपने अनुमानित पैसा उसका नहीं निकाला है, एज्यूम नहीं कराने कि मेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा। भाई पैसा लाओगे भी तो, अर्जित भी तो करोगे। आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो सामान भी 100 रुपये का ही आएगा ना, तो कैसे आप बचाओगे पैसे को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों को देखना है कि भाई जब आपने वैल्यू करने हैं सामान की, आपने काउंट करना है इन्वेंट्री को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी उसकी ट्रैकिंग की, उसकी एनालाइजिंग की और उसकी मैनेजिंग की। कोई सरकारी सामान है आपने देखोगे ऐसे पड़ा रहता है क्योंकि उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन घर का सामान कभी ऐसे पड़ा रहता है? नहीं पड़ा रहता, क्योंकि घर के सामान की वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसको आपने अपने पैसे से खरीदा है और वो आपके अपने पैसे से आई है वो चीज़, इसीलिए आप उसकी कद्र करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि अगर आपको चीज़ें पता हैं कि ये ट्रैक है, मुझे इस चीज़ को यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ पर इसको ऐसे रखना है, ऐसे ये चीज़ बचेगी। आप घर की गाड़ी को साफ़ करते हो क्या? आप जो पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर जाकर बस को साफ़ करते हो? सरकारी बस को नहीं करते हो ना, क्योंकि आपके पैसे की तो नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कार है, अगर आपके घर में बाइक है, तो आप उसको साफ़ करते हो क्योंकि आपने उसको बार बार उसको मेंटेन करना है। वहाँ पे वो चीज़ मेंटेनेंस वाली आती है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री के प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई? इन्वेंट्री के प्रकार होते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आर द मटेरियल अ कंपनी यूज टू क्रिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल का मतलब सीधा होता है यहाँ पे कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब क्या होता है? सिंपली आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। रॉ मटेरियल में क्या होता है, कभी अगर आपने बाज़ार से शैम्पू लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने बाज़ार से शैम्पू लिया और उस शैम्पू में आपको क्या लगता है कि सिर्फ झाग बनाने वाला ही चीज़ें होती हैं या फिर कुछ, वो शैम्पू की पैकेजिंग अलग है, वो शैम्पू का जो बाहर का शैशे होता है वो अलग है, उसकी प्रिंटिंग अलग है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग है। तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक चीज़ को बनाते वक्त बहुत चीज़ें उसमें लगती हैं। कच्चा माल क्या होता है? किसी एक चीज़ को बनाने के लिए लगने वाला पहला प्राथमिक सामान। प्राथमिक का मतलब है प्राइमरी इंग्रेडिएंट। अगर वो शैम्पू है तो शैम्पू में अगर आप जो उसका प्लास्टिक का पैकेट है उसको तो नहीं बोलोगे ना प्राइमरी, आप क्या बोलोगे? शैम्पू को बनाने के लिए इस केमिकल का यूज़ बहुत प्राइमरी है, इसके बिना शैम्पू नहीं बन पाएगा, तो वो होता है कच्चा माल। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए हो। अब कच्चा माल आप जितना समझ पाओगे ना उतना बेटर है, क्योंकि ये ही आपके एग्ज़ाम में आएगा कि भाई कच्चा माल क्या होता है। जब भी आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो अपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पादन को, यहाँ पर वस्तु को बनाने के लिए। ओके, व्हेन द प्रोडक्ट इज़ कंप्लीटेड, जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो रॉ मटेरियल आर टिपिकली अनरिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म सच एज ऑयल यूज टू क्रिएट शैम्पू। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है जब भी वो चीज़ें मिलके एक चीज़ें बना देती हैं। ओके, तो कच्चा माल से आपको यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यहाँ पे सिंपली आप इससे समझ लो भाई WIP इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। WIP इन्वेंट्री का मतलब होता है वो इन्वेंट्री जो चल रही है, चालू है,
चालू खाता जैसे हम बोलते हैं ना, ठीक है। रेफर टू द आइटम इन प्रोडक्शन एंड इंक्लूड रॉ मटेरियल और कंपोनेंट, लेबर, ओवरहेड एंड इवन पैकेजिंग मटेरियल। सिंपल सा मतलब समझ लो कि भाई WIP इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है। WIP में आपके, जैसे मैंने आपको शैम्पू का एक तरीके से एग्जाम्पल दिया था, तो जब शैम्पू का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो यहाँ पे ध्यान दो, वो शैम्पू को पैकेज करने के लिए अलग से लेबर लगा है, वो शैम्पू में प्रिंट करने के लिए वो किसी और जगह गया है, वो शैम्पू को बेचने के लिए डीलर गया है, वो शैम्पू को वो सेल वहाँ पे शॉपकीपर से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे उसमें क्या चल रहे हैं, ओवरहेड चार्जेस चल रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस। और हाँ, एडवर्टीजमेंट वाले को भी तो पैसा दोगे आप। तो ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा लग जाती हैं आपके प्रोडक्ट को जो सेलर के पास पहुँचाने में, तो वो चीज़ें यहाँ पर क्या होती है, WIP इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, तो कार्य प्रगति इन्वेंट्री जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। अब ये देखिए, पैकिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। तो यहाँ पे 3 टाइप के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। सबसे पहला था प्राइमरी, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को, जैसे कि नॉर्मल सा किसी पन्नी के अंदर वो हमने कर दिया। दूसरा था सेकेंडरी, ठीक है, जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। टर्शरी पैकिंग इज बल्क पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। और बल्क पैकिंग में क्या होता है कि आपके मान लीजिए बहुत बड़ा एक गोदाम है, वहाँ पे बहुत सारे शैम्पू रखे हुए हैं, वो शैम्पू को आपने अब ट्रक में दुकानदारों को भेजना है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे, वो होती है बल्क पैकिंग। इस बल्क पैकिंग में आपका बहुत बड़ा सामान आता है, इसको बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से पैकेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते समय वो चीज़ें खराब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। ओके, ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान देना। पैकिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल का 3 टाइप की होती है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में आप क्या करते हैं, सबसे पहले कि भाई प्राथमिक पैकिंग उत्पाद की सुरक्षा करती है और उसे उपयोग योग्य बनाती है। प्राइमरी में शैम्पू होता है ना, ये शैम्पू है, एक पैकेट है शैम्पू का, इसके अंदर 1 रुपये का जो पैकेट है इसके अंदर शैम्पू है, तो ये बाहर की पैकेजिंग प्राइमरी में आएगी। ओके, ये समझ गए आप। अब सेकेंडरी पैकिंग तैयार माल की पैकेजिंग है। अब बहुत सारे शैम्पूज बन गए आपके ये 1-1 रुपये वाले शैशे, अब इनको एक पेटी के अंदर हमने बंद कर दिया, तो ये क्या हो गए, सेकेंडरी। अब ये पेटियां हैं, बहुत सारी पेटियां, मान लो 500 पेटियां हैं, इन सबको अब हमने ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये सब किस में आ गया, टर्शरी में आ गया। आई होप इस चीज़ को समझ में होंगे, आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पैकेजिंग भी आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, क्योंकि पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी स्टॉक एंड एंटीसिपेशन स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक, जब भी आप घर में क्या होता है कि जब चावल खत्म होता है तब चावल लेके आते हो, कि चावल जब कम हो रहा होता है आप तब चावल ले आते हो, है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि जब आपको पता है कि कोई चीज़ का समय इतना है और आपने उस समय रहते ही आपने पहले ही वो चीज़ रिफ़िल कर ली है, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा, यहाँ पे आपका एंटीसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्याशित कर दे रहे हो ना आपकी, यार ये 1 महीना चलेगा, ये 2 महीना चलेगा, 2 महीने चलने के हिसाब से आप उस प्रकार से उसे खाएंगे पिएंगे, या फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे 2 महीने के लिए कि 2 महीने के लिए मेरा कार्य यहाँ पर हो चुका है। तो सुरक्षा स्टॉक वह अतिरिक्त इन्वेंट्री है जिसे कंपनी अप्रत्याशित घटनाओं को कवर करने के लिए खरीदती है और संग्रहित करती है। तो मैंने आपको बता दिया, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होती है जो अब आप बाय करते हो किसी स्टोर से कवर करने के लिए अपने अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए। जैसे आपके घर में क्या होता है, आपके घर में आपने देखा होगा डिनर सेट होता है ना, एक चाय और कप के बहुत सारे सेट होते होंगे, आपको वो क्या रोज़ इस्तेमाल होते हैं लेकिन नहीं होते, लेकिन आपकी मॉम को आपके डैड को पता है कभी हमारे घर में पार्टी हो सकती है, कभी हमारे घर में कोई प्रोग्राम आयोजन हो सकता है, आदि कार्यक्रम हो सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें प्रयोग में आएंगी, तो हम उस टाइम के लिए उसको रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं। ओके, सेफ्टी स्टॉक हैज़ कैरिंग कॉस्ट बट इज सपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन देखिए, पैसा तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको वक्त बेवक्त घूमना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। सिमिलरली एंटीसिपेशन स्टॉक कंप्राइज ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश आइटम दैट आर बिजनेस परचेज बेस्ड ऑन द सेल एंड प्रोडक्शन ट्रेंड। यहाँ पर सिंपली ये क्या बोल रहे हैं, एंटीसिपेशन स्टॉक क्या होता है, जहाँ पर आपका कोई रॉ मटेरियल है, मान लीजिए मैं एक बिज़नेस चलाता हूँ, मैं एक साबुन की कंपनी बनाता हूँ, मैं एक साबुन की कंपनी बनाता हूँ पर्टिकुलरली,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि अब 2-3 दिन छुट्टी है, या फिर एक तरीके से मुझे ये पता है कि आगे यहाँ पर कर्फ्यू लगने वाला है, एक तरीके से मुझे ये पता लगने वाला है कि सरकार क्या करने वाली है, महंगा करने वाली है उस सामान को जो मेरे रॉ मटेरियल कच्चा माल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं किन चीज़ों को फॉलो करूँगा, मैं पहले ही वो सामान ले लूँगा, या फिर मुझे जब पता है कोई प्रत्याशित चीज़ होने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है तो सामान नहीं आ पाएगा, तो मैं पहले ही जब वो अपनी इन्वेंट्री मंगा लूँगा, रख लूँगा उसको, तो यहाँ पर वो चीज़ें किस चीज़ से काम आएंगी, मेरा एंटीसिपेटरी स्टॉक। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, जब आप किसी चीज़ को प्रत्याशित करते हैं तब यहाँ पर वो चीज़ें काम आती हैं। प्रत्याशित, आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, प्रत्याशा स्टॉक। ओके, ये एग्ज़ाम में आएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसको स्टार भी हम लोग लगा लेते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार दूंगा तो वो ज़रूर आएगा, 2 स्टार वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, अब इफ अ रॉ मटेरियल प्राइस इज राइजिंग और पीक सेल्स टाइम इज अप्रोचिंग, अ बिजनेस में परचेज सेफ्टी स्टॉक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें हैं, जब भी किसी चीज़ का दाम बढ़ने वाला है, जब भी किसी चीज़ के जो प्राइजेस है वो हाइक होने वाले हैं, तब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या सोचना है कि आप लोग क्या करेंगे, एक बिज़नेस ओनर की तरह सोचेंगे। एक बिज़नेस का क्या करता है कि मान लीजिए प्याज, उसको पता है कि प्याज के दाम महंगे होने वाले, इस साल जो बरसात हुई नहीं, प्याज की उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे कि प्याज आपने पहले ही खरीद कर रख लिया, ताकि जब उसके प्राइस राइज हो, या तो आप तब बेच पाओ उसको, तब आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, या तो आपका फ़ायदा हो पाए, क्योंकि आपकी वो खपत है वो उतने रुपए में होगी जब आप उसको नहीं ले पाएंगे बड़े ज़्यादा अमाउंट में। आपको मान लीजिए अगर आप रोज़ टमाटर लेते हैं, एक दिन वो टमाटर 20 रुपये किलो था, अगले दिन 200 रुपये किलो था, ओके, 1 किलो तो चल जाएगा जिसको नहीं लेना। लेकिन अगर मान लीजिए 500 किलो आपका रोज़ का खर्चा है, मतलब आपका खर्च वो होता है, यूज़ होता है, और अगले 500 किलो का आप ये मान लीजिए टमाटर आपको हर रोज़ लेना पड़ता है, आपकी कोई कंपनी है टमाटो केचप की, तो आपको पता है भाई प्राइस राइज होने वाले, तो आप पहले ले लोगे ना उसका, ताकि आपको भाई 200 रुपये ना देना पड़े, 500 रुपये ना देना पड़े, आपको 10 गुना ना देना पड़े, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो उतने में ही जाएगा। आप प्रोडक्ट की जो कीमत है, देखिए अगर टमाटर महंगा हो गया तो टमाटर का जो केचप है वो थोड़ा ना महंगा हो जाएगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि वो तो पहले ही बन चुका है, वो उस रेट में बन चुका है। तो ये चीज़ होता है, यहाँ पे कंपनी के जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो बेसिकली यही काम करते हैं। ट्रांजिट इन्वेंट्री, ये भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको भी आप 1 स्टार लगा देना, ये आ सकता है। ट्रांजिट इन्वेंट्री, मैं आपको इससे सिंपली बताता हूँ, ट्रांजिट इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई सामान मंगा लिया है और वो सामान वहाँ से चल दिया है, आपके पास नहीं आया है, लेकिन वो सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, मान लीजिए किसी वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, किसी स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है, ओके, किसी स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है, किसी जगह पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक इन्वेंट्री, एक तरीके से ट्रांजिट स्टॉक है। ट्रांजिट स्टॉक का मतलब कहीं पर रखा हुआ स्टॉक आपने खरीद लिया है, आपने बाय कर लिया, आपका है, लेकिन आपके पास नहीं है, सिंपली यहाँ पे बोल रहा है ना। ऑल्सो नोन एज पाइपलाइन इन्वेंट्री। ट्रांजिट इन्वेंट्री इज स्टॉक दैट्स मूविंग बिटवीन एन मैन्युफैक्चर, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ट्रांजिट इन्वेंट्री में टेक वीक टू मूव बिटवीन फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर ट्रांजिट इन्वेंट्री क्या होती है, मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी का वेयर हाउस यहाँ पर है, ये वेयर हाउस का फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर है, तो ये कंपनी है, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद ये वेयर हाउस जहाँ पे इसको रखा जाएगा गोदाम में, यहाँ से यहाँ जाएगी इन्वेंट्री, सामान जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, मान लीजिए 5 दिन बाद यहाँ गया, 4 दिन बाद यहाँ गया, तो ये जो टाइम लगा आपका यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ओके, यहाँ से फिर 4-5 दिन बाद आपको यहाँ पे शॉप दुकान में पहुँचेगा, दुकान से फिर इंसान के पास पहुँचेगा, तो ये जो टाइम होता है, ये जो टाइम होता है, ये टाइम क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रांजिट टाइम। जब एक जगह से दूसरी जगह माल जा रहा होता है, लेकिन वो माल किसी के पास नहीं होता, वो माल कहाँ होता है, चल रहा होता है। चल रहा होता है का मतलब ट्रांसपोर्ट उसका हो रहा होता है, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपने इन चीज़ को ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में उपभोग्य सामग्री और इन्वेंटरीज का प्रबंधन, एक हॉस्टल में आप कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पे प्रश्न बनेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चीज़ तो परिचय। परिचय का मतलब क्या होता है भाई, आपको बताना है कि क्या है जरूरी। ये है डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंट कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन अ हॉस्टल, यानी कि एक छात्रावास में कुशल उपभोग सामग्री और इन्वेंट्री प्रबंधन के महत्व को प्रभाषित करता है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें क्या हैं, आपको पता होना चाहिए
कि अगर मैं मैनेज करता हूँ अपने सामान को, इन्वेंट्रीज को, तो उससे मुझे क्या फ़ायदे हैं, क्या उसमें एक तरीके से घाटा है, ठीक है, क्या मैं इससे कॉस्ट रिडक्शन कर सकता हूँ, क्या मेरे को इससे फ़ायदा हो सकता है, क्या मेरे इससे पैसा कम हो जाएगा, मतलब देने वाला पैसा कम हो जाएगा, और यहाँ पे मैं जो हॉस्टल चलाता हूँ, मान लीजिए चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, क्या उसकी सर्विसेज है वो यहाँ पे अच्छी हो जाएंगी। ये सिंपल ये कह रहा है। दूसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमेबल इन्वेंट्रीज। आपको समझना होगा कि भाई क्या है ये इन्वेंट्रीज, क्या है, खाने योग्य सामग्री, पहनने योग्य सामग्री, इस्तेमाल करने वाली सामग्री, इन सब चीज़ों की चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों का महत्व क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमेबल, जैसे कि कंज्यूमेबल कौन कौन सी होती है, जैसे आप कंज्यूम करते हो, जो खत्म हो जाती है, जो मानव कंज्यूम करता है, जैसे टॉयलेटरीज, जहाँ पे आपका साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, आपका बॉडी वॉश हो गया, कुछ भी चीज़ें जो आप यूज़ करते हो, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लीनिंग सप्लाईज जो भी है इन्वेंट्रीज। और दूसरी कौन सी होती है इन्वेंट्रीज, एक कंज्यूमेबल्स हो गया, दूसरा हो गया इन्वेंट्री, जैसे कि आपका बेड, फर्नीचर, बहुत टाइम के बाद ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, ये लंबे समय तक के रहती है। बेड हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपकी ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं, ठीक है। अब साबुन को कितने साल चलाओगे, 5 साल चला लोगे, नहीं चलेगा, लेकिन एक बेड तो 5 साल चल लेगा ना। तो आप इस तरीके से सोचो ना कि कोई सामान अगर आपको वहाँ एग्जाम में दिया गया है कि क्या इसमें इन्वेंट्री है, क्या इसमें कंज्यूमेबल है, तो कंज्यूमेबल खाने पीने की चीज़ें और लगाने की चीज़ें, मानव जिनको इस्तेमाल करता है वो होता है। और इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, बेसिकली वो चीज़ें जिसपे मानव जिसे इस्तेमाल करता है, ठीक है, एक तरीके से इस्तेमाल किस लिए करता है, ताकि वो उस पर कुछ काम कर पाए, कुछ काम निकाल पाए। ओके, जैसे कि अगर मैं बेड में बैठ रहा हूँ तो मैं सो रहा हूँ, लेट रहा हूँ, तो ठीक है, कुर्सी में बैठ रहा हूँ तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, या फिर मैं बैठा हुआ हूँ किसी काम से, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, पर्दे हो गया, ये सब चीज़ें किस में आती है, आपकी इन्वेंट्रीज में आती है। ये सब आपको समझना पड़ेगा एज अ हॉस्टल वार्डन। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रैकिंग एंड मेंटेन्स बोथ टाइप ऑफ आइटम। यहाँ पर आपको कंज्यूमेबल हो चाहे इन्वेंट्रीज हो, दोनों को ही संभालना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो हॉस्टल है वो घाटे में चला जाएगा। क्योंकि बच्चे तो इस्तेमाल करते रहते हैं किसी भी प्रकार से। आपने बच्चों को बताना है कि आपने किस प्रकार से इसको बचाना है। अगर कोई साबुन बच्चा वहाँ पे पानी में रख देगा तो गल जाएगा धीरे धीरे, तो आपने बताना है कि इसको पानी में नहीं रखते हैं, इसको पानी से बचा के रखते हैं, इसको ऐसे रखना है, वैसे रखना है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी है ताकि वो चीज़ें आपकी बढ़िया हो पाए। इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि भाई इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड देयर रोल इन हॉस्टल ऑपरेशन। यानी कि इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा और छात्रावास संचालन में उनकी भूमिका का परिचय दें। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि भाई आपका रोल हॉस्टल वार्डन में, हॉस्टल ऑपरेशन में क्या है, ठीक है, और छात्रावास संचालन में उसकी भूमिका क्या है, इस चीज़ को आपने छात्रों को बताना है। कि कोई भी चीज़ जैसे लाइट है, आप अगर कमरे से निकल रहे हो तो आपने बुझा के निकलना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए पंखा है, अगर वो कोई नहीं है तो आपने उसको बंद करना है। ओके, आपकी खिड़कियाँ हैं, आपने जब हवा चल रही है तो आपने उसको बंद करना है। जब तक आप उन्हें समझाओगे ना तब तक आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। एक्सप्लोर वेरियस सॉफ्टवेयर ऑप्शन फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइज। अगर आपका हॉस्टल, अगर आपको सरकार ये इजाज़त देती है कि आपका हॉस्टल जो है आप एक सॉफ्टवेयर ले लो, उस सॉफ्टवेयर में आप सारी चीज़ें मेंटेन करो ताकि आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ खत्म होने वाली है, कौन सी चीज़ का टाइम आ गया, कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ आपके पास फालतू पड़ी हुई है, तो ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। सेटिंग अप इन्वेंट्री सिस्टम। एक इन्वेंट्री सिस्टम स्थापित करना। इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में शामिल चरणों की व्याख्या करें। यानी कि इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। आपने उन सभी स्टेप्स को सीखना है। पहले आपने अपनी इन्वेंट्री को एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने उनका यहाँ पे नंबर लिखना है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कितने यूज़ हो चुके हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटेगराइजिंग आइटम, सेटिंग पार लेवल एंड इम्प्लीमेंटिंग और ट्रैकिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर आपने ये चीज़ों को देखना है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग, ट्रैकिंग, इम्पॉर्टेंस, उन सब चीज़ों को कैटेगराइजिंग करना है, आइटम्स को सेटिंग करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ट्रैक करना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। किस चीज़ से डिस्कस करनी है आपको यहाँ पे अपने आप मान लीजिए आप किसी और चीज़ से करते हैं,
आप किसी और चीज़ को यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपने बतानी है। वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे अपने असिस्टेंट को बतानी है, सफाई कर्मचारी को बतानी है, अपने आप किसी और चीज़ के लिए बात करते हैं, आपने उन चीज़ों को बताना है। यहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं। ओके, फिर आया यहाँ पे आपका फॉरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। क्या होता है इसका मतलब? पूर्वानुमान और पुनःपूर्ति। पूर्वानुमान तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है भाई। इन्वेंट्री वस्तु जो होती है, जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। आपके जो कंज्यूमेबल है और आपके जो इन्वेंट्रीज हैं, आपने यहाँ पर उसकी पूर्वानुमान, यानी कि मेरे को ये लगता है कि इस बार जो बच्चे ज़्यादा हैं या फिर इस बार बच्चे कम हैं, इतने यहाँ पर ये लिए जाएंगे साबुन, इतने यहाँ पे इतने एक तरीके से हार्पिक, डिटॉल, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिए जाएंगे। वो सब चीज़ें यहाँ पे आपने देखनी है कि भाई कैसे मैं इन सब चीज़ों की पूर्वानुमान करूँ, महत्व संबोधित करूँ, ठीक है। इसका महत्व मैं बताऊँ। डिस्क्राइब स्ट्रेटेजीज फॉर एफिशिएंट रिप्लेनिशमेंट टू अवॉइड स्टॉक आउट एंड ओवर स्टॉकिंग। यहाँ पे आपने ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देना है कि कहीं ओवर स्टॉकिंग तो ना हो जाए। भाई 5 साबुन लगते हैं, आपने 10 मंगा लिए गलती से, तो ये 5 आपके मतलब अगली बार तो यूज़ हो जाएंगे, लेकिन आपके पास ओवर स्टॉकिंग होगी, आपको उसे संभालना भी तो पड़ेगा। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो बड़ी बात नहीं है, उसको ट्रैक करना, उस पर टाइम देना पड़ता है कि आपको संभालना पड़ेगा, आपको चूहों से बचाना पड़ेगा, आपको सड़ने से बचाना पड़ेगा, आपको गलने से बचाना पड़ेगा। ये चीज़ होती है, खतरा होता है ओवर स्टॉकिंग का, जहाँ पर आपको ये बातें समझनी है कि कहीं मैं ओवर स्टॉकिंग तो नहीं कर बैठा। ओवर स्टॉकिंग से आपने बचना है।